एक और ड्रग चैट सामने आया है जो शौविक और रिया के बीच का है, जो इस बात को और पुख्ता करता है कि शौविक और रिया लंबे समय से ड्रग्स ले रहे थे और उनको ड्रग्स लेने की आदत थी। उनको सारे पता ठिकाने पता थे कि कहाँ से ड्रग लिए जाने हैं, कितनी मात्रा में लिया जाना है, कितने पैसे में कितना ड्रग आता है। ये सारी बातें उस चैट में निकलकर सामने आ रही हैं। उधर श्रुति मोदी ने कहा है कि मुझ पर रिया दबाव डालती थी कि मैं ड्रग्स के लिए एक पोस्टमैन वाला काम करूं, जो भी पैकेट आ रहा है उसको यहाँ से वहाँ देना और ये सारी बातें। जबकि श्रुति को पता लग चुका था कि ये प्रीमियम क्लास टोबैको नहीं है जैसा कि उनको पहले लग रहा था। अब ये ड्रग का मामला और वो उससे दूर रहना चाहती थी, लेकिन श्रुति मोदी ने साफ लफ्जों में कहा है कि मुझ पर दबाव डाला जाता था। अब जब ड्रग एंगल इतना बड़ा होता जा रहा है, इतना साफ होता जा रहा है, एनसीबी भी सम्मन भेज चुकी है। बहुत जल्द ही शौविक की पेशी होने वाली है, सैमुअल की भी पेशी होगी एनसीबी के सामने। तो ये जो ड्रग एंगल इतना बड़ा हो चुका है, ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आरोप तय होने बाकी हैं, क्योंकि बहुत कुछ है जो निकलकर सामने आ चुका है। ये सारी जो चैट है ये एक एक करके सामने आई है। पहले उनका गौरव आर्या के साथ चैट सामने आया, फिर ग्रुप चैट सामने आया, फिर ये सामने आया कि शौविक किस तरह से अपने फादर के लिए, अपने डैड के लिए ड्रग अरेंज कर रहे थे। फिर एक और चैट अब जो नया सामने आया है वो रिया और शौविक के बीच का है, जिसमें दोनों इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कितना ड्रग लाना है और कितने ड्रग में कितने रोल बनेंगे और ये सारी बातें इस बात को अच्छे से साबित करती हैं कि इन लोगों के घर में, यानी शौविक और रिया के घर में ड्रग को लेकर चर्चा आम होती थी। न सिर्फ भाई बहन आपस में ड्रग डिस्कस कर रहे थे, बल्कि बेटा भी अपने डैड के लिए ड्रग डिस्कस कर रहा था। उधर एनसीबी ने भी बुलावा दे दिया है। अब ऐसे में मामला ये है कि ये मामला अब इतना बड़ा हो चुका है कि जिसके बाद ये कहना अब मुश्किल होगा कि इनके बचने के क्या रास्ते हैं, क्योंकि जहाँ तक ड्रग का मामला है ये तो एकदम क्लियर हो गया है। अब इस ड्रग की कड़ी हत्या से कैसे जुड़ती है, ड्रग की कड़ी सुशांत सिंह राजपूत के न रहने से कैसे जुड़ती है, वो देखने वाली बात है। आज सीबीआई ने सुजन वॉकर को भी बुलाया था, बंटी सचदेव भी पेश हुए। तो जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे लग रहा है कि एक एक सिरा पकड़ते जा रहे हैं जांच करने वाले। अभी ड्रग का एंगल पुख्ता हो चुका है, अब अगले एंगल पर बात हो रही है कि दिशा सालियान के तार किस तरह से जुड़े हो सकते हैं। और अभी तो और उन 11 नामों का खुलासा होना बाकी है, जिनमें कुछ बड़े नाम हैं जो बहुत कुछ बताएंगे। इधर एनसीबी ने 7 दिनों के लिए जैद विल्तारा को भी हिरासत में ले लिया है, जिसने जो ड्रग सप्लाई कर रहा था सैमुअल को और शौविक को। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि एक सिरा पकड़ में आ चुका है। और अपराध की जांच करते समय ये सबसे ज़रूरी होता है कि आप एक कड़ी को पकड़ लें। अगर आपने एक कड़ी को पकड़ लिया, अगर आपने एक सिरा पकड़ लिया, तो फिर धीरे धीरे करके बाकी चीज़ें भी सामने आती जाती हैं। तो पहले सिरे को पकड़ने का काम हो चुका है। अगर ये ड्रग एंगल सामने नहीं आता तो बहुत सी बातें नहीं पता चलती। अब क्योंकि ये ड्रग एंगल सामने आ गया है, इसलिए बहुत सारी बातें और सामने आएंगी। बहुत कुछ है जो अभी आना बाकी है। धीरे धीरे इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अपराध की जांच की भी एक प्रक्रिया होती है, वो बहुत जल्दी पूरी नहीं होती, उसमें वक्त लगता है। बहुत से लोगों के गुनाह साबित करने होते हैं, प्रूव करना होता है, बहुत कुछ, एक दूसरे के झूठ पकड़कर फिर बातें सामने आती हैं। तो उम्मीद है कि ये जांच बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। आप लोग जो अपनी बीच में नाउम्मीद हो जाते हैं तो नाउम्मीद मत होइए। बहुत कुछ है जो धीरे धीरे और सामने आने